Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So we were discussing time and work based problems. तो मैंने already 15 questions करा दिए हैं. तो if you haven't checked that out तो पहले फर्स्ट वाली वीडियो देख लो जिसके अंदर मैंने 5 क्वेश्चन बताए थे. एंड बाकी के क्वेश्चन जो हैं दोज आर जस्ट रिविजन बेस्ड क्वेश्चंस. पहली की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको एक्चुअली में बताया था कि ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करता है. तो अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही घूमते फिरते इस वीडियो पे आ गए हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा. तो पहले जाके वो देखो. टाइम कम है तो सिर्फ वो देखोगे तो वो भी चलेगा. इस पे डायरेक्टली मत जंप करना. तो बेसिकली इसमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है कि एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज़ एंड 12 डेज़ रिस्पेक्टिवली. तो एक्स का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा. अब 1 डे का वर्क मैंने काफ़ी बार बता दिया है. इट इज़ 1/20. 20 डेज़ में पूरा एक काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में 1/20 काम कंप्लीट होगा उसका. एंड सिमिलरली वाई का एक दिन का वर्क हो जाएगा, 1 day work will be 1/12. X started the work alone and then after 4 days Y joined him. तो X ने पहले काम अकेले शुरू किया था. तो बेसिकली X का एक दिन का काम 1/20. अगर 4 days वो काम करता है तो हो जाएगा 4 × 1/20. तो मतलब 1/5 काम ऑलरेडी X कर चुका है. तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, 1 - 1/5 विच इज़ 4/5 वर्क इज़ रिमेनिंग वर्क. अब 4/5 वर्क है वो एक्स और वाई को दोनों को मिलके करना है. बिकॉज इसके अंदर दिया है कि 4 दिन के बाद वाई भी एक्स को ज्वाइन कर लिया वाइल डूइंग द वर्क. तो अब हमें बताना है हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट. तो अब हमें 4/5 जो वर्क है, 4/5 वर्क वर्क है दैट नीड्स टू बी डन बाय बोथ एक्स एंड वाई. एंड हमें बताना है कि कितने दिन में 4/5 वर्क कंप्लीट होगा. तो पहले हम निकाल लेते हैं कि अगर एक्स और वाई दोनों साथ में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा. एक्स एंड वाई 1 डे वर्क, इट विल बी कितना होगा 1/20 + 1/12. एक्स का एक दिन का वर्क है 1/20, वाई का एक दिन का वर्क है 1/12. तो इट कम्स आउट टू बी 1/20 + 1/12. एंड अगर इसको सम करेंगे तो हमारा आएगा 2/15. करेक्ट, ये 2/15 हो गया. अब हमें 2/15 जो दिया है, 2/15 वर्क हमारा होता है 1 डे में. ठीक है, तो 1 वर्क कितना होगा, कितने दिन में होगा. तो इट विल बी 15/2 डेज़. और हमें कितना वर्क कंप्लीट करना है, हमारा 4/5 वर्क रिमेनिंग था ना. तो 4/5 वर्क हमारा कितने डेज़ में होगा. इट विल बी 15/2 × 4/5 विच इज़ 6, विच इज़ अगर इसको करेंगे तो 3/2. तो ये हमारा आंसर होगा 6 डेज़. ठीक है, तो 6 डेज़ हमें लगे एक्स और वाई ने जब काम किया, और 4 दिन ऑलरेडी एक्स काम कर चुका था. तो टोटल डेज़ कितने हो गए हमारे, 4 + 6 10 डेज़. तो हमारा आंसर हो गया 10 डेज़, 10. तो ये हमसे पूछा था. तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई का काम दिया था और उसके बाद हमें फिगर आउट करना था कि 4 दिन तक एक्स ने काम किया, उसके बाद वाई ने भी उसे ज्वाइन कर लिया, और वाई ने जब उसे ज्वाइन किया तो उसके बाद काम कितने दिन लास्ट होगा. तो अब आप खुद सोचो, अगर एक्स अकेले काम करता रहता तो बहुत टाइम लगता, लेकिन अगर वाई ने भी उसे ज्वाइन कर लिया है तो टाइम कम लगेगा, और वो टाइम हमें बताना था, वो नंबर ऑफ़ डेज़ हमें बताने थे. करेक्ट. सो ये क्वेश्चन हो गया है आपका. अब हम क्वेश्चन 17 पे जंप करते हैं. क्वेश्चन में कुछ समझ ना आया हो तो मुझे बताते रहना कमेंट बॉक्स में, मैं उसको अच्छे से बाद में नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी. तो ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी. तो ये क्वेश्चन नहीं, बेसिकली इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं. तो इसके अंदर दिया ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी, हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर तो टेक टू कंप्लीट अ जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज़. तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें ए का एक दिन का वर्क दिया हुआ है. ए इज़ 1 डे वर्क इज़ 1/23. तो बेसिकली क्वेश्चन में ए को 23 डेज़ लगते हैं एक काम कंप्लीट करने में. तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, एक दिन में वो 1/23 वर्क करेगा. और रेशो ऑफ टाइम कितना है, रेशो ऑफ टाइम हमारा हो जाएगा 100:130. अभी 100:130 आप कंफ्यूज हो गए होगे क्यों किया. तो वैसे तो मैंने बताया, लेकिन फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं.
तो इफ़िशियंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर आप ज़्यादा अच्छे से काम करते हो, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो आपको काम करने में कम टाइम लगेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तभी तो मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो बेसिकली अगर आप ज़्यादा इफ़िशिएंट हो, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो इन द लॉन्ग रन आपको कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें यही है कि अगर ए अच्छे से सब कुछ पढ़ा लिखा है, प्रैक्टिस वगैरह करके रखा है, तो अगर उसे अब अचानक से कोई क्वेश्चन दे दे तो उसे कम टाइम लगेगा। तो अब ए 30% मोर एफिशिएंट देन बी है, तो मान लो ए की इफ़िशियंसी 100 है, सॉरी बी की इफ़िशियंसी मान लो 100 है, तो ए की इफ़िशियंसी कितनी होगी, ए की इफ़िशियंसी होगी 30 मोर, तो 130। तो मतलब बेसिकली 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है ना, तो ए इफ़िशिएंट है 130। और अगर टाइम का रेशो निकालना है तो टाइम का रेशो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अभी इफ़िशियंसी का रेशो निकालते हैं, ए इज़ टू बी की इफ़िशियंसी का रेशो है 130:100। टाइम का निकाला तो टाइम का रेशो हो जाएगा हमारा ए इज़ टू बी का 100:130। तो ये 100:130 हो जाएगा, मतलब ए को कम टाइम लगेगा एक पर्टिकुलर काम करने में, बिकॉज वो ज़्यादा इफ़िशिएंट है, अच्छे से काम करता है। तो अब हमें दिया है कि हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब। अब वो दोनों एक साथ में काम करते हैं। अब दोनों एक साथ में काम करते हैं तो पहले एक बार हम इक्वेशंस बना लेते हैं। पता है ना टाइम कितना लगेगा टोटल, तो टाइम का क्या है 10:130। और कितना एक्स ए को पूरा काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 23 डेज़। हमें पूरा टाइम दिया है ना, ये 100 और 130 पूरा टाइम का रेशो है, तो हमें 23/x, तो x क्या है, x इज़ द टाइम टेकन बाय b, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 13 × 23/10, तो ये आ जाएगा हमारा अप्रॉक्स 299/10। तो ये 299/10 डेज़ लगते हैं b को काम कंप्लीट करने में। और b का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, बीस 1 डे वर्क, दैट विल बी 10/299। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि जो बी है वो एक पूरा काम कंप्लीट, 1 होल वर्क इज़ कंप्लीटेड बाय बी इन 299/10 डेज़। तो 299/10 डेज़ में एक वर्क होता है, तो एक दिन में कितना वर्क होगा, एक दिन में होगा 10/299, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो ये हो गया बीस 1 डे वर्क। अब हमें टोटल ए और बी का कंबाइंड वर्क निकालना है एक दिन का, तो वो हो जाएगा 10/299 प्लस 1/23, ये हो जाएगा 1/13। तो ए और बी अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो उनका एक दिन का काम 1/13 है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, 13 डेज़ में काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। करेक्ट, एक वर्क एक दिन में 1/13 करते हैं, तो 13 डेज़ में पूरा एक काम कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 18 पे, विच सेज दैट रवि एंड कुमार आर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट. Ravi takes 6 hours to type 32 pages on a computer while Kumar takes 5 hours to type 40 pages. How much time will they take working together on two different computers to type an assignment of 110 pages? तो हमें ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल क्वेश्चन। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, नहीं तो आप जब वो उसका रेसिप्रोकल लेते हो तो मतलब अगर अंधाधुंध रेसिप्रोकल ले रहे हो तो नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है। इसी के लिए यूनिटरी मेथड ही है, यूनिटरी मेथड को थोड़ा कंफ्यूज करके दे दिया है, दैट्स वाई ये क्वेश्चंस लोगों को कंफ्यूजिंग लगते हैं, बट इतने कंफ्यूजिंग नहीं होते हैं। तो क्या दिया है कि रवि एंड कुमार आर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट, रवि टेक्स 6 hours टू टाइप 32 पेजेस। तो 32 पेजेस को टाइप लाइक 6 hours में 32 पेजेस टाइप करता है वो, 6 hours में 32। तो एक घंटे में कितने पेजेस टाइप करेगा, एक घंटे में 32/6 पेजेस टाइप करेगा, विच इज़ 16/3। ये दिस इज़ फॉर रवि। अब हम कौन है दूसरा बंदा, कुमार। कुमार की बात कर लेते हैं। कुमार 5 hours में 40 पेजेस टाइप करता है, तो एक घंटे में कितने करेगा, 40/5 विच इज़ 8 पेजेस। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ पेजेस टाइप्ड बाय बोथ, नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय बोथ इन 1 hour। अगर दोनों साथ में काम करते हैं, मतलब ऑफ कोर्स अलग अलग कंप्यूटर दिया हुआ है, उसके अंदर लिखा है ना इन 2 different कंप्यूटर्स, तो हमारा हो जाएगा इसको टोटल करेंगे तो 16/3 + 8
विच कम्स आउट टू बी 40/3। तो ये 40/3 पेजेस 1 घंटे में टाइप कर लेते हैं। अब हमें हमें घंटे बताने हैं, तो बेसिकली 40/3 पेजेस वो टाइप करते हैं 1 घंटे में। एक पेज टाइप करेंगे कितने घंटे में? 3/40 आवर्स में। और अगर 110 पेजेस टाइप करने हैं उनको, तो उनको लगेगा 3/40 इंटू 110। तो ये हमारा आंसर आ गया 8 hours 15 minutes। ठीक है, ये समझ आया आपको? हमें क्या बताना था कि हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर ऑन 2 different कंप्यूटर्स टू टाइप एन असाइनमेंट ऑफ 110 पेजेस। तो बेसिकली हमें दोनों वो काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ में काम करने लग गए, तो हमने काम निकाल लिया। 1 घंटे में 40/3 पेजेस वो छाप सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो 40/3 पेजेस 1 घंटे में, एक पेज कितने घंटे में, एंड 110 पेज करने में कितना घंटा लगेगा, जो पूछा है कि हाउ मेनी आवर्स दे विल टेक टू कंप्लीट 110 पेजेस। सिंपल यूनिटरी मेथड को ही सॉल्व कर रहे हैं बार बार, तो बस ऐसे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। A, B and C can complete a piece of work in 24, 6, 12 days respectively। तो A का एक दिन का काम कितना है? 1/24। B का कितना है? 1/6। C का एक दिन का काम कितना है? 1/12। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी तक इतने ईजी मुश्किल क्वेश्चंस कर लिए, ये तो बहुत ईजी है। तो A + B + C का 1 day वर्क कितना हो जाएगा? हम सब कुछ ऐड कर देंगे। 1/24 1/6 + 1/12, दिस कम्स आउट टू बी 7/24। ये है एक दिन का वर्क। 7/24 वर्क इज़ completed in 1 day। completed in 1 day। तो पूरा एक वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? 24/7 डेज़ में। उल्टा कर दिया ना, उल्टा भी मतलब उल्टा तो हम कर लेते हैं, लेकिन समझ भी आना चाहिए ना उल्टा क्यों किया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो बहुत इजी था, हो गया इजीली। अब हम करते हैं क्वेश्चन 20 सॉल्व। तो क्वेश्चन 20 में क्या दिया है कि साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। तान्या इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी। तो एफिशिएंसी का रेशो हमारा क्या हो गया? साक्षी टू तान्या करते हैं हम, साक्षी टू तान्या। अगर साक्षी की इफ़िशियंसी 100 है तो तान्या की इफ़िशियंसी 25% मोर देन साक्षी है, तो वो 125 हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इफ़िशियंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन टू कंप्लीट द असाइनमेंट। कोई बंदा ज़्यादा एफिशिएंट है तो कम टाइम लेगा। फॉर लेट्स सपोज आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में, तो जब आपको नेक्स्ट टाइम कोई वो क्वेश्चन देगा तो यू विल टेक लेस टाइम बिकॉज यू आर मोर एफिशिएंट। तो अगर हम टाइम का रेशो निकालें साक्षी और तान्या का, तो दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो दैट इज़ 125:100। ये हो गया। अब हमें दिया द नंबर ऑफ़ डेज टेकन बाय तान्या टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क इज़। हमें साक्षी का टाइम दिया हुआ है, तो साक्षी का 125/100 इक्वल्स टू, ये रेशो है 20 डेज़ दिया हुआ है। तान्या का अगर हम मान लो x ले लें, तो x हो गया हमारा 100 × 20/125 विच इज़ 16 days।